भीषण गर्मी ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूरा मई का महीना झुलसता रहा। अब आधा जून बीत चुका है, लेकिन राजस्थान में गर्मी अभी भी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। नौतपा खत्म होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। जोधपुर समेत पश्चिमी राजस्थान में जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून प्रवेश कर सकता है। गर्मी से एक और जहां एसी कूलर भी फेल हो गए, वहीं दोपहर के समय सूर्य नगरी की सड़क भी गर्मी के कारण वीरान नजर आ रही है। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। गर्मी को लेकर अलर्ट तो हालांकि जारी किया जा चुका है पहले भी कि हीट वेव चलेगी और अब भी चल ही रही है, लेकिन उन सबके बीच में महत्वपूर्ण ये है कि मौसम विभाग कह रहा है कि जून के आखिर में मानसून प्रवेश कर सकता है। भरतपुर में चिलचिलाती गर्मी का दौर जारी है। धूप ने लोगों को परेशान कर दिया। दिन का तापमान 45 डिग्री के ऊपर है। रात के तापमान में भी कमी नजर नहीं आ रही। गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, लेकिन इस गर्मी से राहगीरों और लोगों को राहत दिलाने के लिए भी शरबत का ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। गर्मी का भीषण दौर जारी है और सुबह से ही आसमान से आग बरस रही है। दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है। लोग दिन में आवश्यक काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ज़्यादातर लोग सुबह और शाम को ही घर से बाहर निकलते हैं और आवश्यक कार्य करते हैं। मैं फ़िलहाल हलैना में मौजूद हूं और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाइए। देखिए, गर्मी का मौसम है और लोग गर्मी से बचने के लिए लोगों को ठंडा पानी और शरबत पिला रहे हैं। हालांकि वैसे भी लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का अधिक यूज कर रहे हैं। अब विष्णु जी, गर्मी कैसी है भरतपुर में? गर्मी भाई साहब भयंकर पड़ रही है। तापमान 48 के ऊपर है। कल भी तापमान 47 रहा था। यहाँ बगल में बाणगंगा नदी है, उसकी रेत के अंदर तो पापड़ भी छिप जाते हैं, ये लगा लो। और भयंकर गर्मी इतनी है कि पूरा रेत ही सब फेल है। ये जयपुर हाईवे है, तो जयपुर हाईवे 12 बजे से के बाद 4 बजे तक सन्नाटा छा जाता है। इक्का दुक्का पानी नज़र आते हैं। लोग जगह जगह जल की ठंडे बर्फ़ की पानी व्यवस्था कर रहे हैं। बर्फ़ भी महंगी हो गई और ये लगा लो लोग जैसे अपने प्राणों को बचा रहे हैं। गर्मी से अस्पतालों में देखिएगा भरमार है, कोई बोतल चढ़ रही है, सब लोग गर्मी से परेशान हैं। भाई गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी पड़ रही है भाई। इतनी गर्मी पड़ रही है कि श्रद्धालु यात्रीगण जा रहे हैं और खाटू श्याम मंदिर के लिए, तो उनके लिए ठंडा वो हो जाए इसलिए उनको शरबत पिला रहे हैं आप लोग? शरबत पिला रहे हैं। तापमान भी 45 से ऊपर जा रहा है। 45 से ऊपर जा रहा तापमान। अपने घर पे आप गर्मी से बचाव के उपाय कर रहे हैं? कूलर एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं इस वक्त मौसम के हिसाब से। या बारिश होनी चाहिए या कुछ ऐसा हो जो मौसम ठंडा हो। अब कुछ ज़्यादा देखा जा रहा है, 4-5 दिन से ज़्यादा गर्मी ज़्यादा, जी सर, जी ज़्यादा है। बिल्कुल। देखिए, स्थानीय निवासी हैं, इनका कहना है कि कुछ दिन से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्योंकि तापमान भी 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है। लोग बचने के लिए पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। साथ में ही जब भी अगर व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो अपना सर ढक कर के निकल रहा है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। सूर्य नगरी यानी कि जोधपुर में गर्मी के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। जोधपुर में बीते दिनों से भीषण गर्मी के साथ उमस ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। जोधपुर समेत पश्चिमी राजस्थान में जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून प्रवेश कर सकता है। गर्मी से एक और जहां एसी कूलर भी फेल हो गए, वहीं दोपहर के समय सूर्य नगरी की सड़क भी गर्मी के कारण वीरान नजर आती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून से पहले गर्मी और उमस अपने और अधिक तेवर जो है तल्ख यहाँ नजर आएंगे और कुछ और दिन भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरल पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। गर्मी के चलते इन दिनों डिहाइड्रेशन की समस्याओं के मामले भी अस्पतालों में रिकॉर्ड बढ़े हैं। सूर्य नगरी यानी जोधपुर में भीषण गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उमस की वजह से भी आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं हीट वेव अभी भी चल रहा है।
जोधपुर की सड़कें दोपहर के समय वीरान सी नज़र आती है। लोग गर्मी से बचाव के लिए जो है वो कहीं तरल पदार्थों का भी उपयोग कर रहे हैं। हालांकि इस माह के अंतिम सप्ताह तक जो है वो मानसून जोधपुर के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश करेगा, लेकिन कह सकते हैं इस भीषण गर्मी में सूर्य नगरी जो है उसको अभी भी राहत नहीं मिली है। कुछ लोग भी हैं जो है इस गर्मी से जो है वो राहत पाने के लिए जो है वो कहीं जतन करते देखे जा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? महावीर मेहता। जिस सन सिटी जो है वहाँ गर्मी के अभी भी तल्ख तेवर देखे जा रहे हैं और ज़बरदस्त गर्मी है, इंटॉलरेबल, सीमा से बाहर है जी। एसी भी ठंडे हो गए, एसी भी फेल हो गए, कूलर पंखे भी फेल हो गए इस गर्मी के आगे। गर्मी से बचाव के लिए क्या जतन? बचाव के लिए बस छप्पर के नीचे बैठो, टॉयलेट करो, सहन करो, गर्मी है, एसी के पास बैठ जाओ, कूलर चला लो, उसमें भी गर्म हवा। जी। तो कह सकते हैं लोगों का कहना है गर्मी में जो है वो एसी भी फेल हो गए हैं और जो है उमस है वो एक बड़ी गर्मी से जो है वो कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में। सर, क्या नाम है? दिनेश व्यास। सर, देख पा रहा हूँ जो है यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आने वाले लोगों को भी जो है वो काफ़ी संख्या कम हुई है। कहीं मान सकते हैं गर्मी भी एक बड़ा कारण है? बहुत बड़ा कारण गर्मी ही एक कारण है। भीषण गर्मी है, हर आदमी परेशान है, त्रस्त है। मानसून का भी अता पता नहीं है, मंथ एंड में मानसून का कह रहा आने का, लेकिन फिलहाल बिल्कुल भी राहत नहीं है गर्मी से। इवन वी कैन से कि एसी कूलर सभी फेल हो रहे हैं। इस भीषण गर्मी से जो है वो डिहाइड्रेशन के काफ़ी जो है मामले भी बढ़े हैं। वहीं गर्मी से राहत के लिए लोग कहीं जतन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जोधपुर की ये सड़कें जो वीरान सी नज़र आ रही है और दोपहर के बाद जहां जब गर्मी अपने और तल्ख तेवर दिखाएगी तो निश्चित रूप से जो है वो सड़कें और वीरान सी नज़र आएगी, जहां कह सकते हैं अभी मानसून के इंतज़ार में गर्मी के थपेड़े भी जो हैं वो अभी जारी रहेंगे। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो नौत पर भले ही 15 दिन पहले समाप्त हो गया, लेकिन चूरू जिला अभी भी बुरी तरह से तप रहा है। चिलचिलाती धूप और भीषण लू के बीच हर जगह बेहाल स्थिति बनी हुई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं लोग गर्मी में घर पर ही रह रहे हैं तो कहीं ठंडे पानी में डुबकियां लगाते नजर आ रहे हैं। इस बार 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अधिकतम तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री से नीचे नहीं आया है और घरों से लेकर दफ्तरों तक लोग परेशान हैं। एसी और कूलर तक फेल हो रहे हैं। दिन के समय सड़कों और बाजारों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। नौतपा 15 दिन पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन राजस्थान की चूरू जिले की धरती है वो अभी भी उसी प्रकार से तप रही है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 45 डिग्री से तापमान अभी भी एक बार भी नीचे नहीं गया है। 28 मई को चूरू जिले का तापमान है वो 50 डिग्री के पार चला गया था। चूरू जिला इस समय भट्टी की तरह तप रहा है। दोपहर होते होते मानो बाजारों में कर्फ्यू लग जाता है। चूरू की बात करें तो यहाँ पर चिलचिलाती धूप के साथ ही गर्म हवाओं से भी लोग हैं वो परेशान है। कूलर पंखे एसी है वो मानो शो पीस बनकर रह चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल में गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बढ़ती गर्मी के चलते कहीं ना कहीं बाजार भी प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि दोपहर के समय में बाजारों में कर्फ्यू सा लग जाता है। मंदी की मार है वो व्यापारी है वो झेल रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ती गर्मी के चलते कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर भी लगातार मरीज हैं वो मौसमी बीमारियों के बढ़ रहे हैं। चिकित्सक भी गर्मी से बचने की सलाह देते हुए दिखाई देते हैं। गर्मी है वो चूरू के अंदर पूरे स्वभाव पर है। दोपहर के समय में धूल भरी आंधी से भी लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हाल फिलहाल में गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, दिखाई नहीं देती है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मानसून आएगा तभी फौरी तौर पर गर्मी से वो राहत मिलेगी, लेकिन अभी चूरू जिले की बात करें तो यहाँ पर गर्मी से किसी भी प्रकार की कोई राहत है वो नहीं मिलेगी। हालांकि राजस्थान के अंदर कुछ जिले ऐसे भी है जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है या फिर बारिश का अलर्ट है, लेकिन चूरू जिले में अभी इसी प्रकार से कोई स्थिति है वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी चूरू जिले वासियों को बारिश का है वो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चूरू की गर्मी है वो अब मानो दिन ब दिन और प्रचंड होती जा रही है। लगातार तापमान की बात करें तो 45 डिग्री के पार तापमान है वो चूरू का चल रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान कह रहे थे कि कुछ राहत है वो मिल सकती थी, लेकिन हाल फिलहाल में राहत है वो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। 28 नंबर जीएसएस है। यहाँ पर 3.15 के 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। देखिए हाईएस्ट कैपेसिटी 300 एम्पियर तक है, लेकिन ये जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और लोड बढ़ रहा है उसकी वजह से इसका 270-280 एम्पियर तक इसकी लोडिंग जा रही है, जिसकी वजह से हीटअप होकर ऑटोमेटिक बंद होने लगा। उसको
टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमने अतिरिक्त जो है कूलर लगाए हुए हैं ताकि इसका टेम्परेचर वो लो आए। और कोशिश मेरी और मेरी पूरी टीम की ये रहती है कि जो पावर सप्लाई है वो कंटिन्यूसली अपने सिटी को दी जाए। अभी कुछ दिन पहले जो है ओवरलोड और मिसबैलेंसिंग की वजह से कुछ ट्रांसफार्मरों में दिक्कत आई थी, वो समस्या है वो भी हल कर दी। लगभग शहर के अंदर अलग अलग हिस्सों में 5 से 7 ट्रांसफार्मर लगा चुके हैं। धौलपुर में सुबह हुई बारिश से लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कड़ाके की धूप ने उमस पैदा कर दी है। उमस भरी गर्मी ने जिले वासियों को बेहाल कर दिया है। हालांकि मानसून के जल्द सक्रिय होने की संभावना भी जताई जा रही है। विद्युत विभाग लगातार बिजली की कटौती भी कर रहा है, इससे लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। नौतपा के बाद भी गर्मी के तेवर कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में मानसून जल्दी सक्रिय होगा। आगामी 1 से 2 दिनों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। धौलपुर जिले में विगत 1 महीने से पड़ रही भीषण तपन और तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हालांकि मंगलवार सुबह बारिश भी हुई, हल्की बूंदाबांदी, लेकिन जो बारिश हुई है उससे उमस और इजाफा हुआ है, मौसम में इजाफा हुआ है, तो लोगों के लिए और अधिक मुसीबत हो रही है। सुबह बारिश हुई, उससे उमस हुई है। सर आप बताएं आज क्या हालात है? काफी थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, उससे और उमस बढ़ गई है। विगत 1-1.5 महीने से काफी गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही गर्म हवाएं चालू हो जाती हैं, लोगों का निकलना घरों से मुश्किल है। मगर प्रशासन की तरफ से, यहाँ धौलपुर हमारे प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे पानी का छिड़काव वगैरह होता है, वो कोई व्यवस्था नहीं है। और जो राजस्थान सरकार है, यहाँ बिजली की व्यवस्था बहुत ही खराब है। मुश्किल से 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है। ना तो रात में लोग सो पा रहे हैं, ना दिन में कोई चैन मिल रहा है। तो इससे बीमारियां भी बढ़ गई हैं। तो इससे स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और गर्मी बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तो इन्होंने अभी एक बात कही थी कि इससे बीमारियां मौसमी, इससे बीमारियां फैल रही हैं। ये बात सही भी है। आप बताएं सर, आप बताएं आपका नाम? योगेश शर्मा। योगेश जी, क्या हालात है इस समय गर्मी के? गर्मी की तो बहुत तेवर वेवर हो रहे हैं। लाइट नहीं आ रही है पूरी। लाइट के बहुत ही, ये धौलपुर पूरे जिले की बात है, ये यहाँ की जगह की बात नहीं है। सब जगह हालत भी खराब है लाइट की। लाइट की स्थिति खराब है। लाइट की बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है। लाइट काट देते हैं, पूरे दिन चली जाती है। दोपहरी में बच्चे उठ के परेशान हो रहे हैं। गर्मी के तेवर बहुत ज्यादा है। आज जैसे बारिश हुई है, सुबह बारिश का असर हुआ था, तो उससे क्या कोई राहत मिली क्या? कुछ नहीं मिला है, उससे तो और ज्यादा उमस बहुत भारी हो रही है। आदमी को बहुत पसीने से नहा रहा है। तो बहरहाल आज जैसे बारिश हुई है तो लोगों को उम्मीद थी कि इससे राहत मिलेगी, लेकिन जो बारिश हुई है उससे उमस और पैदा हो गई है। वही अघोषित जो बिजली कटौती हो रही है उसने भी लोगों को बेहाल कर दिया है। तो लोगों में विद्युत निगम के खिलाफ भी आक्रोश देखा जा रहा है। सहयोगी गोपेश के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर। कोटा के हड़ौती में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते आम लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। इंद्रदेव से भी प्रार्थना कर रहे हैं जिले में मानसून की दस्तक जल्दी हो। इस पर संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। जून का महीना निकल रहा है, लेकिन भीषण गर्मी के तल्ख तेवर हैं। लगातार गर्मी के चलते कोटा में भी जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पारा जो है लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 42.8 डिग्री कल भी पारा था और हीट वेव की चेतावनी है। लगातार हीट वेव के चलते लोग जो है गर्मी से बचने के लिए तमाम इंतज़ाम कर रहे हैं। और प्री मानसून की बात करें तो प्री मानसून भी जो है उतनी मात्रा में कोटा में भी नहीं हुआ है जितना पिछले सालों में हुआ करता था। तो भीषण गर्मी के चलते लोग जो है गर्मी से बचाव के लिए तमाम इंतज़ामों में लगे हुए हैं। पेड़ की छाएँ जो है उसको तलाश रहे हैं। जहाँ पर भी पेड़ की छाँव नज़र आती है, पेड़ नज़र आता है, वहीं पर जो है रुक कर के थोड़ी राहत गर्मी से लेने की कोशिश करते हैं लगातार, क्योंकि गर्मी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है। बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए इनसे बात करते हैं। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बीवी? बहुत हो रही है साहब। कैसे बचाव किया जा रहा है? बस इस तरह से बैठ के काम चले। पेड़ के नीचे बैठ के काम चला रहे हैं। बस पेड़ के नीचे बैठ के काम चला रहे हैं। अब क्या करें, गर्मी का तेवर बहुत ज़्यादा है, तो इससे बचने के लिए हम पेड़ की छांव में बैठे हैं। ये गले में साफी भी बांध रखी है आपने? साफी बांध रखी है, ये मुंह ढांकने के लिए, और गर्मी की वजह से वो पेड़ की छाया में बैठे। सत्य शर्मा की तरफ से अब जल सेवा पिलाएंगे सबको, शरबत पिलाएंगे। 11 के प्लस में सेवा है। जी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, गर्मी की वजह से परेशानी हो रही है? गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि तापमान इतना बढ़ चुका है कि शरीर झुलसने लगा है।
तो क्या करें, इस चक्कर में बैठे हैं पेड़ के नीचे, थोड़ी राहत मिल जाए। फिर देखते हैं, आज निर्जला 11 से तो कुछ प्रोग्राम करने के सोच रहे हैं, उस उपलक्ष्य में शरबत और पिलाने की अभी कुछ देर बाद। तो गर्मी जो है वो अपना तल्ख तेवर दिखा रही है और गर्मी के चलते जो है तमाम लोग अपने बचाव के लिए, तस्वीरें इस तरह की नज़र आ रही है, जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो जो है मुंह पर कपड़ा बांध करके निकल रहे हैं। हीट वेव की जो चेतावनी है, 42 डिग्री के पार होने के बाद हाड़ौती क्षेत्र में जो है गर्म हवाएं चलने लगती है और जो गर्मी है वो अपना असर दिखाने लगती है। मानसून जल्द दस्तक दे, इंद्रदेव जो है उनकी मेहरबानी हो, क्योंकि जिस तरह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और मानसून में देरी हो रही है, उसके चलते अब कोटा में भी जो है लगातार गर्मी जो है परेशानी का सबब बन रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से लगातार गर्मी अपना तल्ख तेवर दिखा रही है, अब मानसून भी जल्द दस्तक देगा ताकि जनजीवन जो है वो पटरी पर आ सके। इसके अलावा जो है गर्मी जिस तरह का असर दिखा रही है, जिस तरह के दुष्परिणाम उसके सामने आ रहे हैं, उससे निजात मिल सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।